बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ देगी स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी, और बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चिकन ली है जो कि है 1.5 किलो, और 1.5 किलो चिकन में मैंने पीसेस थोड़े बड़े दिए हैं, तिक्के वाले पीसेस बनवाए हुए हैं मैंने। ब्रेस्ट पीस हैं, लेग्स हैं, और ये थाइस के विद विंग्स हैं। तो इसको हम डीप कट लगा लेंगे इस तरीके से। तमाम चिकन के पीसेस को मैंने डीप कट लगा दिया है इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप सिरका। तो ये सिरका चला गया है इसके अंदर। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक डालेंगे हम इसके अंदर 1 खाने का चमचा, और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर लेने से चिकन काफ़ी जूसी और अंदर से मॉइस्ट बनती है, और काफ़ी टेस्टफुल चिकन बनती है, और जितना भी इसमें ब्लड वगैरह होता है ना, वो भी निकल जाता है। तो दोनों चीज़ों को हमने लगा के अच्छी तरीके से मसाज कर लिया है। इसको 30 मिनट के बाद हम तमाम एक्सेस पानी को निकाल लेंगे। इसको वॉश नहीं करना हमने, ठीक है। अब तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। इसमें से जो ये एक्सेस लिक्विड है इसको हम निकाल देंगे। और देखें, चिकन को हमने सिर्फ पैड ड्राई कर दिया है, वॉश नहीं किया। अब ये हमारे पास है ऑरेंज फूड कलर, जिसको 50 ml पानी के अंदर मैंने 1 चाय का चमचा ऑरेंज फूड कलर डाल के मिक्सचर बना लिया है। ये हम चिकन के ऊपर लगा देंगे। तो ये सारा ऑरेंज फूड कलर हमने डाल दिया है चिकन के ऊपर इस तरीके से। और अब हम एक एक बोटी के ऊपर हल्का हल्का सा मसाज कर देंगे इस कलर का। बहुत ही अच्छी सी शक्ल की ये चिकन बनती है, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। इस चिकन में जितना भी एक्सेस पानी होगा वो हम निकाल देंगे। बस इसको हमने कलर दे दिया है और इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब सेम उसी हमने पैन में इसको वापस डाल दिया है सारा एक्सेस पानी निकालने के बाद। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हम मसाले को प्रिपेयर करे हैं। बोल में हम डालेंगे मैरिनेशन के लिए दही हम डालेंगे तकरीबन 5 खाने के चमचे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, देखिए थिक दही लिया है हमने। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम तकरीबन 1 खाने का चमचा। मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 खाने का चमचा। तो ये हरी मिर्चों का पेस्ट चला गया है इसके अंदर। अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हमने चाट मसाला लिया है 1 खाने का चमचा भर के। ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 खाने का चमचा परफेक्ट जाएगा। 1 चाय का चमचा हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, और काला नमक हमने लिया है 1/4 चमचा, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे जो कि है 1.5 चाय का चमचा। अच्छा, मिर्चें कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। साथ ही हमने चिकन पाउडर लिया है जो कि है 1 खाने का चमचा भर के, और ये हमारे पास है 2 चुटकी टाटरी, और ये दरदरा कुटा हुआ धनिया है जिसको मैंने तवे पे रोस्ट करने के बाद हावन दस्ते में कुटा हुआ है। साथ ही हमने लिया है हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, और ये जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चमचा। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इस मसाले में हम कोई भी नींबू का रस वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सिरके में भी डिप किया हुआ था, और हमने इसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल भी किया है जो कि थोड़ी सी खट्टी होती है, लेमन सॉल्ट ही कहलाता है वो। तो इसको हमने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स, और ये हमारा एक थिक सा मिक्सचर बन के हो गया है तैयार। अब हम इस तमाम मसाले को चिकन के ऊपर लगा देंगे। इस पूरे मसाले में मैंने नमक शामिल नहीं किया है। उसकी ये वजह है कि हमने चिकन को पहले सिरके में और नमक में लगाने के बाद मैरिनेट किया था, और एक्सेस वाटर को सिर्फ निकाला था, धोया नहीं था। तो इस मसाले में हमने चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी किया है और चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। तो नमक डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसमें नमक डालना है तो आप डाल सकते हैं। अब इन तमाम मसालों के साथ हम चिकन को अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। चिकन पे हमने मसाला लगा दिया है और ये हो गई है रेडी। 6 से 8 घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट करेंगे मिनिमम। अब तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं और कुकिंग के प्रोसेस पे आ गए हम। तो यहाँ पे हम बड़ी सी देगची में डाल रहे हैं तकरीबन 1/3 कप ऑयल। तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और इस चिकन में 1/3 कप तेल काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। अब ये हमारी मैरिनेटेड चिकन है, और चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब चिकन के एक एक पीस को हम थोड़ा सा गैप देते हुए रखेंगे, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अच्छा, ये तमाम चिकन के पीसेस को हमने डाल दिया है। बचा हुआ मसाला भी इसके ऊपर डाल देंगे हम। अब इस चिकन को हमने कुक करना है, तो इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो इसको मैं कवर करी हूँ एल्युमिनियम से, ताकि इसमें से बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले। तो इसको हम कवर कर देंगे इसके लिड से, और 25 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं, और चिकन को हम चेक कर रहे हैं, और एल्युमिनियम को बड़ी ही ध्यान से हम हटाएंगे।
बहुत ज़्यादा इसमें स्टीम बनी हुई होगी इस वक्त। और ये देखें चिकन की ये पोजीशन है हमारी 25 मिनट के बाद। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करके हम इसको कुक करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में 25 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे पलटने के बाद। तो तमाम चिकन के पीसेस को हमने पलट लिया है और इसको हम कवर कर देते हैं। 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 25 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं और चिकन को हम चेक कर रहे हैं। ध्यान से एलुमिनियम फॉइल को हम उतारेंगे और बहुत ज़्यादा स्टीम बनी हुई होती है, कभी कभी हाथों पे भी लग जाती है। और देखिए चिकन की हमारी कुछ ये पोजीशन है। चिकन गल तो चुकी है लेकिन इसमें काफ़ी पानी है, तो इस पानी को हम ड्राई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसको ड्राई करना है पानी को। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और ये चिकन का पानी देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है और तेल सेपरेट हो गया है। इस तेल में ही थोड़ी सी ये फ्राई भी हो गई है चिकन। और इस पे थोड़ा सा हम लेमन जूस डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, उसको डिश आउट कर लेंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए चटनी के साथ, रायते के साथ और सैलेड के साथ। बड़े ही मज़े की ये चिकन बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने मेरा फेसबुक ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो कुकिंग विद सारिया के नाम से ही मेरा पेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं वीडियो डालती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।